तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि कितने दिनों के बाद हम ऑफलाइन आए हैं। हमेशा तो बिहार पुलिस बिहार दरोगा को लाइव क्लास लेते हैं। तो देखिए आज देखिए सौर मंडल को हम एक दृष्टि में देखेंगे। और ये जो बोर्ड पर लिखा है बस ये मैनुअली हमने लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। और देखिए मैं जो बुक्स का जो इस्तेमाल करूँगा अभी इसमें पूरा सौर मंडल के बारे में आपको लगभग से जो एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन आंसर वहाँ से ये पूछने वाला है। जो लिखेंगे आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा और मैं जो बोलूँगा उसके कॉपी पेन पर जरूर नोट कीजिएगा। ये मान के चलिए एक तरफ का एक ऐसा क्लास है जो आपको मतलब ये वीडियो आप बिना स्किप किए अगर देख लेते हैं तो आपको सौर मंडल से कितना भी टॉपेस्ट क्वेश्चन क्यों ना है आप लगभग से लगभग आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ये मेरा दावा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि मान के चलिए सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? तो सौर मंडल का जो मुखिया है आपको कहते हैं सूर्य को। किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं सौर मंडल का मुखिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये मैंने ऐसा ही लिखा हूं, बाकी जो बुक से बोलूंगा उसको आपको ध्यान सुनना है। अगला देखिए सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। उसके बाद सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। याद रखिएगा अगर ऐसे पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो बृहस्पति, लेकिन आपको भुलवा कर क्वेश्चन कर दिया क्या कि सबसे भारी ग्रह कौन है। देखिए सबसे बड़ा कहे या सबसे भारी ग्रह कहे देन मतलब उसका जो होता है वो वही होता है, यानी बृहस्पति ही भारी भी है और आपको बड़ा ग्रह इसी को ही बोलते हैं। अगला देखिएगा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है। स्ट्रेंड कौन है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन है? शनि है। ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध यानी मरकरी है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध, जिसको इंग्लिश में हम मरकरी बोलते हैं। आइए बुध के बारे में कुछ चीज जानते हैं। देखिए जो बुध होता है वो सूर्य के निकट होता है। क्या होता है? सूर्य के निकट होता है। बुध जो क्या होता है वो सूर्य के निकट होता है। ये आपको याद रखना है। पूछेगा कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो सूर्य का सबसे निकट का ग्रह जो है वो मरकरी है यानी बुध है। और उसके पास होते हुए भी वो क्या है? ठंडा है। ठीक है। अच्छा अगला चीज पृथ्वी के निकट कौन है भाई? तो शुक्र है। पृथ्वी के निकट पूछेगा पृथ्वी का निकट का ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के निकट का ग्रह कौन है? शुक्र है। ये सभी को पता है। पृथ्वी को शुक्र को हम लोग सांझ का तारा, भोर का तारा, चाहे ठीक है पृथ्वी का भगनी भी बोलते हैं। ये सब आपको पता ही होगा, शुक्र को ही बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण। सूर्य व पृथ्वी, क्या सूर्य से भी और पृथ्वी से भी, क्या हमने बोला? सूर्य से भी और पृथ्वी से भी। ठीक ना। दूर का, ठीक ना, दूर का स्थित ग्रह कौन है? वरुण है। और ये भी याद रखना है सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? आपको वरुण है। क्या है? सर्वाधिक ठंडा जो ग्रह है वो कौन है? वरुण है। ओके। नेक्स्ट चीज पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र एवं मंगल है। याद रखना है पृथ्वी के जो पड़ोसी ग्रह हैं वो कौन है? शुक्र व मंगल है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। क्या है? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि है, जिसका संख्या कितना है उपग्रहों का? 82 है। कितना है? 82 है। अगला देखिएगा बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र है और बुध है। क्या है? शुक्र और बुध है। कहीं पूछेगा कि बिना उपग्रहों वाला, क्या बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो आपको याद रखना है सुबु ट्रिक याद रखिएगा। सुबु, देखिए सु और बु, सुबु से सु से शुक्र हो जाएगा और बु से बुध हो जाएगा, यानी शुक्र और बुध। अगला चीज लाल व हरा ग्रह, लाल और हरा ग्रह कौन है भाई? क्रमशः मंगल तथा वरुण। लाल पूछेगा तो मंगल हो जाएगा। पूछेगा कि मंगल का रंग लाल किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा मंगल का लाल रंग आयरन की उपस्थिति के कारण, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण आपको क्या होता है? मंगल का रंग लाल होता है। और हरा ग्रह जो है वरुण को बोलते हैं क्रमशः। याद रखना है मंगल बोले तो लाल ग्रह और हरा बोले तो वरुण ग्रह। ठीक है। मंगल बोले तो लाल और
हरा बोले तो वरुण। अब देखिए जो मैं इतना पढ़ाने के बाद अब आपको मैं जो जो चीज बोलने जा रहा हूँ उसको दिमाग में रिमेम्बर करते जाइएगा, क्योंकि ये जो सौरमंडल है बस एक दृष्टि में बिना थ्योरी को आपको एक नजर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको हम आपको याद करवा देंगे। देखिए अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा, ठीक है। और जो आपको लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको बताऊंगा। देखिए सबसे पहला हमारा इतने इतने के बाद जो हो गया, आपको याद रखना है वरुण की खोज किसने किया था, पूछेगा वरुण की खोज किसने किया था, तो याद रखना है वरुण की खोज जॉन गैल द्वारा, जॉन गैल द्वारा, याद रखना है जॉन गैल द्वारा 1846 ईस्वी में वरुण की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी, वरुण की खोज हुई थी। आपको याद रखना है जॉन गैले के द्वारा, जॉन गैल, गैल लिखा गया गैले, जॉन गैले के द्वारा 1846 ईस्वी में वरुण ग्रह की खोज हुई थी। उसके बाद फटाफट रिवीजन आपको कराते जा रहे हैं ताकि आपको समय का उचित लाभ मिले। देखिए उसके बाद सर्वाधिक उपग्रहों वाला राज्य, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि हो गया, जो 82 बताए हैं। बिना उपग्रहों वाला आपको बता ही दिए हैं, शुक्र एवं बुध होता है। लाल व हरा ग्रह कौन है, मंगल तथा वरुण है। पीला तथा नीला ग्रह कौन है, देखिए ये जानने लायक बात है, पीला तथा नीला ग्रह, पीला तथा नीला, पीला तथा नीला ग्रह। आप चाहे तो कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं, मेरे देने से पहले एक वीडियो को पॉज करके जवाब दे सकते हैं। तो पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति और पृथ्वी को बोलते हैं। आप तो जानते हैं कि नीला ग्रह किसको बोलते हैं, पृथ्वी को बोलते हैं, और पीला ग्रह किसको बोलते हैं, बृहस्पति को बोलते हैं। कभी पूछे मंगल का लाल, ठीक है, वरुण का क्या बताए थे, हरा ना। इसका देखिए पीला जो है बृहस्पति को बोलते हैं और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो आप जानते ही हैं पीला ग्रह बृहस्पति और नीला ग्रह पृथ्वी। उसके बाद आते हैं लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह आपको अरुण को कहते हैं। देखिएगा लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं, अरुण को। किसको बोलते हैं, अरुण। इसको इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेनस बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। लेटा हुआ ग्रह कौन है, अरुण है, इसको हम इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह जो है यही है आपको सर्वाधिक गैसों से घिरा। याद रखिएगा जो अरुण है वो सर्वाधिक गैसों से घिरा क्या है, ग्रह है। अगला है क्वेश्चन कि यूरेनस की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा यूरेनस की खोज हार्सेल द्वारा 1781 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा यूरेनस यानी अरुण की खोज 1781 ईस्वी में हार्सेल के द्वारा, किसके द्वारा, हार्सेल, यहां पर लिख देता हूं हार्सेल के द्वारा। किसके द्वारा, हार्सेल के द्वारा 1781 ईस्वी में अरुण यानी यूरेनस की खोज हुई थी 1781 ईस्वी में, ठीक है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, आपको सबसे कम घनत्व वाला ग्रह आपको याद रखना है शनि को बोलते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, शनि है। याद रखना है सबसे कम घनत्व वाला कौन ग्रह है, शनि को बोलते हैं, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं, ये देखिए सौंदर्य, देखिए अभी बताया पृथ्वी का, देखिए पृथ्वी का भगनी चाहे पृथ्वी का बहन जो भी बोलते हैं आप लोग जानते ही होंगे। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को ही बोलते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक सौंदर्य का देवता पूछेगा अगर ग्रह में तो आपको शुक्र को ही बोलते हैं। और पृथ्वी का ग्रह जो है शुक्र को ही बोलते हैं, बहनी बहन बोलते हैं उसको। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहते हैं। भोर का या सांझ का तारा शुक्र को वीनस बोलते हैं, शुक्र को इंग्लिश में, ठीक है। उसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति को बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, फोबोस एवं डिमोस उपग्रह मंगल के हैं। याद रखिएगा मंगल का उपग्रह कितने हैं, दो हैं, फोबोस और डिमोस। याद रखना है मंगल के कौन कौन है, फोबोस और डिमोस। याद रखना है फोबोस और डिमोस, ये मंगल के उपग्रह है। किसके उपग्रह है,
मंगल के सैटेलाइट है, ये याद रखना है, ठीक ना, फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट है आपको फोबोस एवं डिमोस मंगल का है, याद रखना है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है, याद रखेगा। पूछेगा कि शनि का आपको बताना है कि शनि ग्रह का आपको बताना है कि शनि ग्रह का उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। क्या है? टाइटन। याद रखना है, क्या है? टाइटन है, याद रखना है। शनि ग्रह का उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। क्या है? टाइटन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह में वलय यानी छल्लों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है, शनि ग्रह में वलयों की संख्या यानी छल्लों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट है आपको, शनि के रिंग्स की खोज करता कौन है? तो शनि जो की है, जैसे मान लीजिए शनि है और इसमें जो छल्ला है, ऐसे ऐसे जो छल्ला होता है, इसका मतलब खोज किसने किया था, ये बताना है। तो याद रखिएगा, इस जो शनि का शनि में ग्रह में शनि के जो रिंग्स होते हैं, जो छल्ले होते हैं, उसको खोज करता है गैलीलियो है। कौन है? गैलीलियो है। कौन है? गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो है। नेक्स्ट है आपका, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति तथा शुक्र है। याद रखिएगा, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह आपको याद रखना है बृहस्पति तथा क्या है? शुक्र है। उसके बाद सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? आपको बुध है, जो कि 88 दिन में पूरा कर लेता है। कितना दिन में? 88 दिन में पूरा कर लेता है। कौन? बुध। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है? बुध। तो सूर्य की परिक्रमा बुध जो है 88 दिनों में परिभ्रमण कर लेता है। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। याद रखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन क्या कि पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। कितना है? 4.2 ईयर्स है। क्या है? 4.2 ईयर्स है। ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूं। इसके बाद देखिएगा, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 3 सेकंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद और सेकंड पूछेगा तो 500 सेकंड पूछेगा कि सूर्य का जो है पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंचता है वो 8 मिनट 3 सेकंड होता है। ठीक है। उस 8.3 मिनट। उसके बाद आपको अगर सेकंड में पूछ दे तो 500 सेकंड। ठीक है। उसके बाद अगर आपको उसके बाद भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000। कितना? 36,000 किलोमीटर है। कितना है? 36,000 किलोमीटर है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर है। अगला है, क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है? क्षुद्र ग्रह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच क्या है? क्षुद्र ग्रह स्थित है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। आपको याद रखना है, जिसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं चंद्रमा को, और पृथ्वी का मात्र केवल एक उपग्रह है जो चंद्रमा का बोलते हैं, जिसे जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन है कि बौना ग्रह किसको बोलते हैं? तो बौना ग्रह याद रखिएगा, बौना ग्रह प्लूटो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बौना ग्रह प्लूटो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बौना ग्रह प्लूटो को बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बौना ग्रह किसको बोलते हैं?
प्लूटो को बोलते हैं, यम भी बोलते हैं इसे, सेरेस बोलते हैं, एरिस भी बोलते हैं। याद रखिएगा, प्लूटो को यम भी बोलेंगे, सेरेस भी बोलेंगे, एरिस भी बोलेंगे। प्लूटो का खोज 1930 ईस्वी में टॉम बैग ने किया था। किसने किया था? टॉम बैग ने। ग्रहों की श्रेणी से हटाकर 2006 में प्राग बैठक में इसको रख दिया गया है। तो कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताएं आप लोग। हमने तो अपने तरफ से एक दृष्टि में जो बताए हैं, हाँ भले कुछ चीज पॉइंट नहीं लिखा हमने, लेकिन आपको जो बोले उसको नोट किया कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं, देखिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, फिर भी मैंने आपको बहुत सारा कोशिश किया कि लिख दिए। तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपका अपना परिवार है, ये आपका अपना चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी खुशी और इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा।